नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं विदेश में शिक्षा के बारे में। जी हाँ, आजकल अधिकतर विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं क्योंकि वे लोग ऐसा सोचते हैं कि विदेश में पढ़ाई करना अपने जो स्थानीय विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ाई करने से ज़्यादा बेहतर है, जबकि पढ़ाई तो विद्यार्थियों को स्वयं ही करनी पड़ती है, चाहे वह स्वदेश हो या विदेश हो। जातक के अपने कारण होते हैं, यदि वह अपने देश में ही पढ़ाई करता है या विदेश में पढ़ाई करता है। दोनों ही विश्वविद्यालय, चाहे वह स्वदेश के हों या विदेश के हों, दोनों की अपनी ही विशेषताएं होती हैं, साथ ही उसके लाभ और हानि भी हैं। यहाँ आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष के कुछ ग्रहों के योग देखेंगे, जिनसे पता चलता है, हम जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति विदेश में रहकर पढ़ाई करने में सफलता प्राप्त करेगा या नहीं। अब धीरे धीरे करके हम एक एक बिंदु पर आएंगे। यदि चतुर्थेश, पंचमेश या नवमेश का संबंध द्वादश भाव या द्वादश भाव के स्वामी के साथ हो रहा हो और ऐसे ग्रह की दशा हो जो द्वादश भाव में बैठा हो या फिर द्वादश भाव को देख रहा हो या द्वादशेश की अंतर्दशा हो, तो जातक शिक्षा के लिए विदेश जाता है। मैंने आपको क्या बताया, एक बार पुनः बोलना चाहूँगा। किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में चतुर्थेश अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी पंचमेश या नवमेश, चतुर्थेश, पंचमेश या नवमेश का संबंध द्वादश भाव से हो रहा हो या फिर द्वादश भाव के स्वामी के साथ इसका संबंध बन रहा हो और ऐसे ग्रह की महादशा हो जो द्वादश भाव में बैठा हो या द्वादश भाव को देख रहा हो या फिर द्वादशेश की अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश जाता ही है। अगले बिंदु पर आते हैं कि यदि गुरु या राहु का गोचर चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव पर हो या शनि तीसरे, छठवें, 10वें या 12वें भाव में गोचर कर रहे हों, तो भी व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश जाता है। इस बिंदु को पुनः कहना चाहूँगा कि जन्मपत्रिका में, अब देखिए, जन्मपत्रिका में जो गोचर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि यदि गोचर के गुरु या फिर राहु ग्रह चतुर्थ भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव पर गोचर करने हो या शनि ग्रह तीसरे, छठवें, 10वें या 12वें भाव में गोचर कर रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश जाता ही है। अब हम आगे चलते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसी को समझने का प्रयत्न करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक जन्मपत्रिका है, तो शिक्षा का कारक ग्रह गुरु ग्रह इस जन्मपत्रिका में नवम भाव में स्थित है, बलवान है और लग्न को देख रहा है। लग्न में धनु राशि स्थित है और गुरु अपनी ही राशि पर, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा जातक मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। विदेश भाव द्वादश भाव का, विदेश भाव द्वादश भाव का स्वामी मंगल अष्टम में स्थित होकर विपरीत राजयोग बना रहा है। साथ ही कुंडली में यदि देखें आप, तो गुरु चंद्र से केंद्र भाव में स्थित है, अर्थात गजकेसरी योग भी यहाँ पर बन रहा है। भाग्येश सूर्य स्वराशिस्थ है, अपने ही राशि में विराजमान है। 4 ग्रह नवम भाव में स्थित है, जो भाग्य भाव के बल को अत्यधिक बढ़ा रहे हैं तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त कर जातक को
अपने करियर से संबंधित ध्यान रखने वाला बनाते हैं। चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति जातक को विदेश में शिक्षा प्राप्ति के अवसर देती है। तो इस प्रकार हमने इस जनपत्रिका के माध्यम से देखा कि किस प्रकार की स्थितियां बनती है जनपत्रिका में, जो विदेश में शिक्षा अवश्य दिलाती है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।